नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हाल ही में पूछे गए प्रतियोगिता में जो प्रश्न हैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस, साइंस, करंट अफेयर्स मिक्स क्वेश्चन है। 100 प्रश्न है। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है, ले लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर शीर्ष पर रहा था। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अब तक कितने फास्टैग जारी हो चुके थे? तो 1 करोड़ फास्टैग जारी हो चुके थे। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखने का फैसला किया गया है? तो प्रगति मैदान। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा किस राज्य के परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है? तो परिवहन निगम उत्तर प्रदेश का, जिसने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है। हाल ही में अटल कैंटीन का शुभारंभ कहां हुआ? तो हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया। वाजिद खान का निधन हुआ। कौन थे वाजिद खान? तो संगीतकार थे। हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो किरण रिजिजू ने किया था। कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी। बॉबी मोरो का निधन हुआ। बॉबी मोरो कौन थे? तो बॉबी मोरो प्रसिद्ध धावक थे। हाल ही में AESI का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो AESI का नया अध्यक्ष संजीव घुटेरिया। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इस्पात मंत्रालय के नए सचिव प्रदीप कुमार बने हैं। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, AESI, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो वीटा ट्रांसफर नाम की फाइल ट्रांसफर कंपनी, जिसको दूरसंचार विभाग ने प्रतिबंधित कर दिया है। मौसम विभाग ने चक्रवर्ती तूफान निसर्ग के 2 राज्यों से टकराने की चेतावनी दी थी। ये चक्रवर्ती तूफान निसर्ग कौन से राज्य से टकराया था? तो महाराष्ट्र और गुजरात से टकराया था। हाल ही में जो तूफान आया था उसका नाम क्या है बताइए? किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की थी? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने स्वच्छ नामक अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन लॉन्च किया है? तो केरला सरकार ने ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो दीप्ति शर्मा। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसने हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया? तो अनिश कपूर ने टॉप किया था। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया? तो अमित पंघाल और विकास कृष्णन को नामित किया था। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो सुशील कुमार सिंघल को नियुक्त किया गया था। किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की योजना की शुरुआत की। IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा IIFL का जो है ब्रांड एम्बेसडर, फाइनेंशियल सर्विस है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है रोहित शर्मा। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। हाल ही में अपने देश में भारत ने किसके साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया? तो भारत ने अपने देश में ऑस्ट्रेलिया के साथ में वर्चुअल समिट का आयोजन किया। बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णेंद्रु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश में जिलो मोल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं? तो भारत की हैं ये जिलो मोल मैरियट, बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में किस कंपनी ने इस स्पिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो एप्पल ने स्पिता दास गुप्ता को कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है, एप्पल ने। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो उद्योग संघ में अध्यक्ष का कार्यभार जो है ये उदय कोटक ने संभाला है। राइट आंसर हो जाएगा उदय कोटक। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ। कौन थे? तो फिल्मकार थे ये। किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया? तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई? तो
अरुणाचल प्रदेश ने बनाई। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया? छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये काम किया है। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन नंबर 1 पर रहा? तो सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की थी? तो ब्रिटेन ने की थी। वर्ल्ड बैंक के ईडी का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया? तो नीरज चोपड़ा को नामित किया। किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो कृतिका पांडे को किया गया। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को मनाया जाता है। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर 2020 में कौन रहा? तो काइली जेनर, अमेरिकी टीवी स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहां शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। DLF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा DLF का नया अध्यक्ष जो है, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर राजीव सिंह। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा DLF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव सिंह। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में महिला एशियन कप 2020 का आयोजन होगा? तो भारत में होगा। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो रोमानिया में नियुक्त किया गया है। एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो माधुरी सिंह छिल्लर को बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? तो केरल राज्य सरकार। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो कोविड-19 को लेकर प्रबंधन करने के मामले में राजस्थान शीर्ष पर रहा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वीरेंद्र नाथ दत्त बने हैं। उन UNADAP के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो UNADAP के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एम नेत्रा, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा एम नेत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। 5वां सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा बना है कोविड से? तो भारत बना है। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 19 के बीच में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो 750 बाघों की मृत्यु हुई। किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया। किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। रेलवे जंक्शन को CII द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। तो त्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनिल वल्लरी को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने की है। मोहिनी मेहता किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो स्विट्जरलैंड में नियुक्त हुए हैं। किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड ने किया है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ? तो मणिपुर में हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्यकान का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा ने राज्यकान का दर्जा दिया है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जावेद अख्तर बने हैं। किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो किरण मजूमदार शॉ ने जीता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? तो गैरसैंण। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया था सबसे पहले? तो न्यूजीलैंड। हाल ही में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण योजना कहां पर शुरू हुई? तो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो राज्यों में गुजरात शीर्ष पर रहा। BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य है? तो हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य है। नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से कौन सम्मानित हुए? तो रंजीत कुमार हुए हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जावेद इकबाल वानी को बनाया गया है। लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? शुभा डे ने लिखी है। भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डेनमार्क के साथ किए हैं। राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुरानी गौहत्या अधिनियम में संशोधन किया। कौन सी राज्य सरकार है? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार। किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया? सावित्री राठौर को बनाया गया। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं का प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने लगा दिया है। जुकेश मुकाती का निधन हुआ। कौन है ये? तो ये अभिनेता है। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़कर हो गई है? तो 29% बढ़ गई है। अ बर्निंग उपन्यास के लेखक
कौन है? तो मेघा मजूमदार। उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? मेघा मजूमदार। किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार। किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित किया है? तो भारत ने अपना कोल एक्सचेंज स्थापित किया। महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? कैथी सुलीवन। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार कौन सी जिसने ट्रू नेट मशीनों को कमीशन किया है? तो ट्रू नेट मशीनों को उत्तर प्रदेश सरकार ने कमीशन किया है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? 12 जून को। किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रतन लाल को। किस राज्य सरकार ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना? तो कर्नाटक में बनाया जा रहा है, हुबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो फिलीपींस में किया गया है। किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शोभा शेखर को सम्मानित किया गया है। रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। गुडियर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? संदीप महाजन बने हैं। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया जाता है? तो 13 जून को मनाया जाता है। सीरीज आपकी आगे ही यूं ही चलती रहेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे रोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को सभी एक साथ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है, लिंक पर क्लिक करके ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।